चलिए आज बात करते हैं टनल फॉर्मवर्क की जो मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। हमको पता है कि कोई भी नई जो टेक्नोलॉजी होती है या इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होती है उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है स्पीड, इकोनॉमी और क्वालिटी। सेकेंडरी हो सकती है इनोवेशन, एस्थेटिक्स, एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एट्सेट्रा। बट स्पीड, इकोनॉमी और क्वालिटी ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट प्राइमरी फैक्टर्स हैं जिसका हमें ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए जब हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड किसी भी काम को करने के लिए हम जो टाइम है जो ख़ास तौर से हमें आरसीसी कंस्ट्रक्शन में फॉर्मवर्क लगाने के लिए लगता है और उसको स्ट्रिपिंग में लगता है, यदि हम छोटे मेंबर की जगह लार्ज पैनल यूज करें शटरिंग के तो फिर जो है ये टाइम सेव कर सकते हैं। दूसरा टाइम सेव करते हैं जो हमें कास्टिंग कंक्रीट के लिए लगता है। तो यदि हम एक बार में एक लिफ्ट 2-3 लिफ्ट की जगह एक लिफ्ट में काम कर सकें तो जो है हमारा टाइम सेव होगा। और तीसरा जो है जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अटेन करने में होता है, यदि हम क्योरिंग एडवांस करें तो उसमें भी जो है एड मिक्सर यूज करें तो कर सकते हैं। इन सब के लिए एक मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं जिसमें शटरिंग प्लेस करते हैं एक साथ, जिसमें वॉल्स, बीम्स और स्लैब की एक साथ में कास्टिंग करते हैं। इसको मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन कहते हैं। और ये जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसको मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हम लोग कहते हैं। तो टनल फॉर्मवर्क भी एक तरह की मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक होती है। अब ये टनल मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन हो सकती है जंप फॉर्म शटरिंग, एल्युमिनियम शटरिंग, टनल फॉर्म शटरिंग, जनरली अब एल्युमिनियम शटरिंग यूज़ होती है, और स्टे इन प्लेस शटरिंग जिसको हम निकालते नहीं हैं। नई टेक्निक इस तरह की आ रही है, लेकिन आज हम टनल फॉर्म शटरिंग की बात कर रहे हैं। टनल फॉर्म शटरिंग जो होता है वो स्टील का बनता है और क्योंकि इतना काफ़ी हैवी होता है, एल्युमिनियम या एपीएस ब्लॉक्स के कंपैरिजन में, कि इसको क्रेन्स बहुत ज़रूरी है इसको यूज़ करने के लिए, वो उसकी आवश्यकता पड़ती है। कहते तो हैं कि 24 आवर साइकिल स्ट्रिपिंग के बाद कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आप 3-4 दिन के साइकिल में टनल फॉर्म शटरिंग यूज़ कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है, इसलिए ये स्पीड जो है इससे गेन की जा सकती है। तो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे डिटेल में। टनल फॉर्मवर्क जो है एक तरह का फॉर्मवर्क है जो एल टाइप में आता है, एल शेप में आता है। और यदि हम 2 एल शेप को उल्टा कर दें तो वो आप देखेंगे कि एक टनल जैसा बन जाता है। दोनों तरफ वॉल हो, ऊपर स्लैब हो, तो वो कंस्ट्रक्शन एक टनल फॉर्म में हो जाएगा। और ये फिर एक तरह का मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन साथ में किया जा सकता है। तो 2 इन्वर्टेड एल को मिला करके हम टनल बना लेते हैं। टनल को ये देखिए कि राइट साइड में एक एल है, वो इन्वर्टेड एल, लेफ़्ट साइड में उस 2 एल को हमने ज्वाइन कर दिया है और इसी को जो है हम टनल कहते हैं। अब देख सकते हैं दोनों साइड में जो है वॉल कास्ट की जाएंगी और ऊपर में जो है स्लैब कास्ट किया जाता है। तो इस तरह के फॉर्मवर्क को टनल फॉर्मवर्क कहते हैं। तो टनल फॉर्मवर्क क्योंकि देख सकते हैं आप स्टील का हैवी होता है और ये स्टील का जो बनता है तो इसकी लाइफ काफ़ी अधिक मानी जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये 500 टाइम्स जो है यूज किया जा सकता है। और डिफरेंट वैरायटी के मॉड्यूल साइज हैं, बट मॉड्यूल साइज एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा बड़े नहीं हो सकते क्योंकि काफ़ी हैवी अदरवाइज जो है ये फॉर्मवर्क हो सकता है। तो रिपीटेटिव यूनिट्स जहाँ भी हमें यूज़ करनी होती है वहाँ के लिए टनल फॉर्मवर्क अच्छा है। इसको यदि हम बात करें डिटेल में थोड़ा, तो सबसे पहले हम वॉल का रीइंफोर्समेंट लगा लेते हैं। तो प्रीफैब्रिकेटेड वॉल रीइंफोर्समेंट क्रेन के द्वारा रखा जाता है एंटायर विंग के लिए। सर्विसेज जो होती हैं उसमें जो भी जाने इलेक्ट्रिकल या दूसरे कंड्यूट जाने हैं तो उनको प्लेसमेंट उसके साथ कर दिया जाता है। उसको करने के बाद टनल फॉर्मवर्क प्लेस कर दिया जाता है क्रेन की सहायता से। जो टाइज और बोल्ट लगाने वो लगा दिए जाते हैं। फिर स्लैब रीइंफोर्समेंट डाल दिया जाता है और जो इलेक्ट्रिक कंड्यूट्स हैं वो स्लैब में डाल दिए जाते हैं।
फिर देन कंक्रीटिंग एक साथ वॉल और स्लैब में करते हैं मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन करने के लिए। और जब ये हो जाता है तो लास्ट में जब सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है तो उसमें से वो फॉर्मवर्क को हम स्ट्रिपिंग कर लेते हैं या फॉर्मवर्क को रिमूव कर लिया जाता है। तो मेजॉरिटी ये 5 स्टेप्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। ना इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि टनल फॉर्म रखा हुआ है, 2 टनल फॉर्मवर्क है, टनल्स हैं। लेफ्ट साइड में देखेंगे दोनों वॉल का रीइंफोर्समेंट लगा दिया गया है, टनल रख दिया गया है और ऊपर स्लैब का रीइंफोर्समेंट और कंड्यूट डालने हैं। वॉल्स का देख सकते हैं कंड्यूट ऑलरेडी प्लेस कर दिए गए। सो दिस एडवांटेज है, ये एडवांटेज है कि एक साथ जो है हम वॉल और स्लैब कास्ट कर सकते हैं। इसमें ओनली एक ही जो है डिसएडवांटेज है कि सामने से जो है सारा फॉर्मवर्क आपको इसमें देखेंगे तो बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए सामने का जो आप देखेंगे इस फोटो में भी कि जो 3 तरह की वॉल कंस्ट्रक्शन मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन कर दी जाती है, लेकिन जो एक साइड की जो टनल फॉर्मवर्क जहाँ से निकालते हैं वहाँ ट्रेडिशनल या हम कहें कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है और वो हमें एडिशनल करना पड़ता है। इसलिए इस कंस्ट्रक्शन में मिक्स टाइप का जो है कंस्ट्रक्शन होता है, दैट इज़ जिसको हम कह सकते हैं कन्वेंशनल एक साइड में और बाकी में मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन। तो इस तरह से जो है ये इसका थोड़ा सा लिमिटेशन है कि फ्रंट साइड में हमें ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है और यदि कोई साथ में वॉल्स होंगी तो उसमें भी हमें उसी तरह कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। अब ये देखेंगे आप कि जो ब्राउन दिखाई गई हैं लाइनें वो जो है आपको ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती हैं और ब्लू जो दिखाई गई हैं वो आपको टनल फॉर्म में कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब ये कि जो है ये टनल फॉर्म की वॉल देखेंगे कि एक तरह की जो है बॉक्स टाइप की जो है आपको वॉल देखेंगी, क्योंकि जो है टनल फॉर्मर में इस तरह का ही कंस्ट्रक्शन फिजिबल है। इसलिए आपको ड्राइंग की लेआउट जो है आपको उसी तरह से रखना पड़ता है। जनरली आप हर तरह का लेआउट इसमें फिट नहीं कर सकते, तो ये भी इसकी लिमिटेशन, एक मेजर लिमिटेशन होती है कि आपको इसका लेआउट बॉक्स टाइप ही करना आवश्यक होता है। और यदि आपको जो है निच बनानी है या सॉफ्ट वगैरह बनाना है तो उसमें आपको परेशानी आ सकती है। तो इसलिए जो है इसकी लिमिटेशन जो है आर्किटेक्चरल फीचर्स के हिसाब से देखेंगे तो काफ़ी लिमिटेड हो जाती है। एडवांटेज इसमें ये है कि टनल फॉर्मवर्क जो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, रिपीटेटिव यूनिट्स के है, एक ही तरह के रिपीटेटिव यूनिट्स हैं तो जो उसके लिए सूटेबल है और कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। कंक्रीट फिनिश काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए प्लास्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जनरली हम जो है सेल्फ कंपैक्शन कंक्रीट यूज़ करते हैं जिससे कि जो है क्वालिटी बेटर होती है। कंस्ट्रक्शन काफ़ी फास्ट होता है, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन है इसलिए कि कोई भी नंबर ऑफ स्टोरीज हम बना सकते हैं और सीस्मिक रेजिस्टेंस काफ़ी हो जाता है, सारे जोन में बना सकते हैं। जॉइंट्स कम होते हैं क्योंकि पूरे का एक ही टनल फॉर्मवर्क होता है। सूटेबल है हाई राइज कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपीटेटिव यूनिट्स के लिए, और फॉर्मवर्क जो है लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट किया जा सकता है, जैसे हमने बताया 500 टाइम्स। हायर कारपेट एरिया रिसीव हो जाता है क्योंकि जो इसकी वॉल थिकनेस लेस होती है कंपेयर टू कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन। इसलिए जो है जब कन्वेंशनल में 9 इंच की थिकनेस वॉल होगी तो इसमें जो 4 इंच 5 इंच जो है थिकनेस ऑफ वॉल होती है, जिससे कि अंदर का कारपेट एरिया सेम प्लिंथ एरिया में हमको ज़्यादा मिल सकता है। ये मेन एडवांटेज है इसके कि जिससे कि जो है हम इसको टनल फॉर्मवर्क को जल्दी काम करने के लिए और क्वालिटी भी हम कहते हैं कि बेटर होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में मोनो जो है आपको कम जॉइंट होते हैं। कंक्रीट की क्वालिटी जो है प्रीकास्ट आरएमसी या वट एवर यू आर यूजिंग या जो भी यूज़ करते हैं, और जनरली अब सेल्फ कंपैक्शन कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं तो जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी मिल जाती है, फिनिश भी काफ़ी अच्छी मिलती है। आपको प्लास्टर जिस तरह से ब्रिक वर्क में करना पड़ता है 12 mm 15 mm उसकी आवश्यकता नहीं होती है, और इस तरह से इसीलिए जो है इसके ये नई टेक्नोलॉजी में आजकल यूज हो रहा है टनल फॉर्मवर्क। इसके साथ में अब हम एडवांटेज के बाद यदि इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो फॉर्मर्स जो है फॉर्मवर्क लगाने के लिए क्रेन्स की आवश्यकता पड़ती है, मैनुअली ये नहीं लगाए जा सकते। लेआउट ऑफ बिल्डिंग सबसे जो बड़ा लिमिटेशन है वो कन्फॉर्मिटी टू बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होना चाहिए,
तो उसमें ये मेन लिमिटेशन होती है कि आर्किटेक्चरल फीचर्स बहुत कम होते हैं, सनसेट्स वगैरह पॉसिबल नहीं होती है। इसलिए जो सर्विसेज जो है, प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिक कंड्यूट्स है, ये सारी सर्विसेज पहले प्री प्लान होने चाहिए और पहले प्लेसमेंट होना चाहिए। जब उसके कंक्रीट उसके बाद ही कास्ट की जा सकती है। बेसमेंट इस टेक्निक से नहीं बनाए जा सकते। एंड पोस्ट कंस्ट्रक्शन जो है चेंजेस पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक बार जिस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है वो परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। वॉल थिकनेस काफ़ी कम है, तो कई बार ये माना जा रहा है कि जो है ये एनर्जी एफिशिएंट उतने नहीं होते हैं बिना इंसुलेशन के। तो कई बार जो इंसुलेशन की आवश्यकता जो है ख़ासतौर से हॉट एरियाज में आपको पड़ सकती है। साफ्ट पर इसमें बनाना मुश्किल होती है बाहर से, क्योंकि जो है टनल उसी तरह से यदि आपने वॉल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो मुश्किल होती है। बहुत कम आप आर्किटेक्चरल फीचर्स बना सकते हैं, क्योंकि अगेन वही चीज़ है कि जो है आपको जो है वॉल जो है क्योंकि कास्ट करनी है पूरी, तो उसमें जो मुश्किल होती है। तो आर्किटेक्चरल फीचर्स इसमें कम से कम होते हैं। यदि बनाने हैं तो कन्वेंशनल टेक्निक से आपको फ्रंट साइड में जहाँ आप कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उस वहाँ आप आर्किटेक्चरल फीचर्स दे सकते हैं। लिमिटेड स्पैन फीजिबल है, क्योंकि इसकी डायमेंशंस जो फॉर्मूट की होती है उससे लिमिट है। स्किल्ड वर्कर्स जो है इसमें रिक्वायर होते हैं, राइट फ्रॉम क्रेन जो लगाने से लेकर के कंस्ट्रक्शन लेकर कर कंक्रीटिंग करने के लिए सभी में स्किल्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है। 3 साइड और स्लैब जैसे हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, A1 गो में करते हैं, लेकिन जो जनरली फ्रंट साइड होता है उसको हम छोड़ देते हैं और उसको हमको वहाँ से जैसे हमने बताया फॉर्म वर्क बाहर लाना पड़ता है, तो इसलिए वहाँ हम कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन करना पड़ते हैं। इसलिए जो है ये एक साइड जो है मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है टनल फॉर्म वर्क में। दूसरा फॉर्म वर्क जाए लाइक जो एल्युमिनियम फॉर्म वर्क यूज़ करते हैं उसमें हम चारों वॉल जो है ये मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, या जंप फॉर्म वर्क में सारी साइड जो है हम उसमें मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन में करते हैं। संकन फ्लोर वगैरह सा इसमें डिफ़िकल्ट है कास्ट करना, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जैसे आपने टॉप में देखा था कि जो है वो स्लैब आता है तो उसमें संकन फ्लोर्स जो है मुश्किल है बनाना। तो ये लिमिटेशन इसकी हैं, इसलिए इसकी डिज़ाइन जो है ना जब भी करेंगे तो उसको टनल फॉर्म वर्क को ध्यान में रख के ही डिज़ाइन की जाती है। लेआउट से लेकर के आर्किटेक्चरल लेआउट से लेकर के जो कंस्ट्रक्शन है वो सब का प्लानिंग जो है टनल फॉर्म वर्क के हिसाब से ही करना पड़ता है। और शुरू में ये टनल फॉर्म वर्क सब जगह नहीं है, वो जो है टाइम लगता है, उसके लिए भी टाइम देना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। आई एम के एम सोनी, मैं के एम सोनी ADG रिटायर्ड CPWD। धन्यवाद बहुत बहुत।